हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग मोमेंट्स विद नासिर में। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। बी हाइव चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। When India gained independence on August 15, 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन किया। उन्होंने राग कैफी में अपना हृदय लाल किले से अपने सुनने वालों पर उंडेल दिया। दर्शकों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। पंडित नेहरू ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी दिया। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों दोनों में कई यादगार कार्यक्रम दिए। उनका पहला भ्रमण अफ़गानिस्तान का था, जहां ज़हीर शाह इस शहनाई वादक पर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने उन्हें पारस के गलीचे और शानदार उपहार दिए। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं मोहित हुए, बल्कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां को एक उत्सव में शहनाई बजाते हुए देख इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई इसी शहनाई के नाम पर रख दिया। यह फिल्म तथा बिस्मिल्लाह खां की रचनाओं में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, इस पिक्चर का गाना काफ़ी हिट हुआ और पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। सिनेमा जगत में इस बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां की संगीत का सफ़र केवल 2 ही प्रोजेक्ट तक सीमित रहे हैं। वे विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और
विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना है। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया के दिखावेपन और चमक दमक में काम नहीं कर सकता, इसलिए वे फिल्मों से दूर रहे हैं। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosaiq Ustad Bismillah Khan. National awards like the Padma Shri and the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. इनाम और पहचान बिस्मिल्लाह खां को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मिले। बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में कार्यक्रम देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन केन्स आर्ट फेस्टिवल मॉन्ट्रियल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम यानी सभागृह का नाम रख दिया गया, जिसे ताहर मोज़ीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहा जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." सन 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। इस पुरस्कार को अपने सीने पर से रखे हुए, आँखों में प्रसन्नता की चमक लिए हुए उन्होंने ये कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को संगीत का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि भारत अपने इस असीमित ज्ञान जो कि संगीत है उसके लिए प्रसिद्ध है। आज पश्चिमी देश के लोग भी हमारे देश का संगीत सुनने और सीखने के लिए आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Benares and the holy Ganga. And while in Benares, I miss the unique Matha in Dumrao. सारी दुनिया में घूमने के बाद खान साहब, जिन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता है, वे अपने आप को बनारस और डुमराव
के सबसे निकट पाते हैं और वे वहाँ रहने के लिए सबसे ज़्यादा आतुर रहते हैं। उनके हिसाब से ये दुनिया के सबसे अद्भुत नगर हैं। एक बार की बात है कि उनके एक विद्यार्थी ने उनके सामने ये पेशकश रखी कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बन जाएं। उस विद्यार्थी ने यह भी कहा कि वह बनारस के जैसे मंदिर भी उस जगह पे बना देगा ताकि उन्हें वह सारा का सारा माहौल बनारस जैसा लगे। मगर खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर लाने में सक्षम है। और बाद में वो याद करते हुए बताते हैं कि शायद यही कारण है कि जब भी वे विदेश जाते हैं तो हमेशा उन्हें भारत में आने की इच्छा रहती है, और जब भी वो मुंबई में रहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचते रहते हैं। और जब वो वाराणसी में होते हैं तो वो अपने गांव के बहुत ही अच्छे मट्ठे के बारे में याद करते रहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक समृद्ध भारतीय धरोहर का एक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो बिना कोशिश के ये स्वीकार करता था कि वह एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद हर रोज़ सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाना पसंद करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। उनका राजकीय संस्कार किया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आशा है आपको ये लेसन समझ आ गया है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कुछ असाइनमेंट, टेस्ट और दूसरी वीडियोस के लिंक भी पा सकते हैं।